हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। तो आज के लेक्चर में हम भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में जानेंगे और टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, 35 क्वेश्चन कर देंगे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 1 नंबर का क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। तो सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है तो उसका अन्य नाम क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट जो इसका आंसर होगा वो होगा पश्चिमी घाट। तो सह्याद्री ये आपका है दक्षिण भारत का, ये आपका है पूर्वी घाट, ये आपका है पश्चिमी घाट। तो इसी को ही कहते हैं क्या, सह्याद्री कहा जाता है इसी को। ये आपका मालाबार तट है, ये कोंकण तट है, ये आपका उत्तरी सागर है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। तो क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में कहा गया है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो पंचमढ़ी को कहते हैं। तो ध्यान में रखना। गुरु शिखर आपके राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो गुरु शिखर है। महेंद्रगिरी आपके कहाँ पे है, तो महेंद्रगिरी आपके उड़ीसा के पास है। नीलगिरी आपके कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है, तीनों में है, जो कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। कौन, नीलगिरी। तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मेघालय में। तो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा आपका, मेघालय। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। और मेघालय में उनका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो क्रम क्या है, सबसे पहले आएंगी आपकी गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। और एक बात ध्यान रखना है कि गारो में ही आपका नोकरेक जो रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है नोकरेक, वो स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि किस में स्थित है, तो गारो में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 में पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो आपकी है अनाईमुड़ी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपको ये बात देखना है कि नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी क्या है, डोडा बेटा है। तो उसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है जिसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है वो है आपकी अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आपको ध्यान में रखना है ये है आपकी अरावली। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है अरावली की जो चौड़ाई है वो आपके गुजरात साइड में ज़्यादा है और राजस्थान के जो दिल्ली साइड है वहाँ पे कम है, और ऊंचाई भी इसी साइड ज़्यादा है। तो उसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन अगर डीप में पूछा जाए तो आ सकता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 में पूछा गया है क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अरावली। अरावली एक क्या है, अपशिष्ट पर्वत है। तो इसको ध्यान में रखना कि अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है, ना कि मोड़दार पर्वत है। और सभी नवीनतम और मोड़दार पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में पूछा गया है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो हिमालय ये आपका हिमालय है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे आके म्यांमार में अराकानियोमा। तो हिमालय आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से। आप सबसे ऊंची जो सबसे पूर्वी जो चोटी है वो आपकी कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है, तो केटू है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो कौन सा पर्वत, तो आपका जो अरावली है वो राजस्थान में पाया जाता है, ना कि हिमालय में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो किस हिमालय चोटी को सागर माता भी कहा जाता है। तो सागर माता किसको कहा जाता है,
तो आपके माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 कि ढाफला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो जो आपकी ढाफला पहाड़ियाँ हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ढाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से किसको इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? कौन सी पहाड़ियों के नाम से? इलायची पहाड़ियों के नाम से। तो जो आपकी कार्डेमम पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? कार्डेमम। तो कार्डेमम पहाड़ी को ही इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि मांडव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो मांडव पहाड़ियाँ आपके गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 14 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित नहीं हैं? क्या पूछा गया है कि गुजरात राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ क्या है? स्थित नहीं हैं। तो गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। गिरनार पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियाँ, वर्धा पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ियाँ आपके महाराष्ट्र में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में है कौन सी? सतमाला पहाड़ियाँ। तो इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो स्थित है किस साइड में स्थित है? तो ये आपकी अरावली, आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी अरावली। तो अरावली के पश्चिम में यहाँ पे आपको मिलेगा गुरु शिखर। तो कहाँ पर स्थित है? अरावली के पश्चिम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 आपका अच्छा क्वेश्चन है। 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम में कौन सा सही है? तो कौन सा पश्चिम के पूर्व क्रम में सही है? तो चलिए देखते हैं। तो आपके जो सही आंसर होगा सबसे पहले विंध्यन होगा, फिर आपका कैमूर होगा, फिर आपका सोनपर पहाड़ियाँ होगा, फिर आपका राजमहल पहाड़ियाँ होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि विंध्यन पहाड़ियाँ, फिर कैमूर पहाड़ियाँ, जो कि आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ झारखंड साइड में दिखेंगी, फिर सोनपुर झारखंड में। तो आपकी इसके बाद राजमहल पहाड़ियाँ। तो ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं हैं? तो यहाँ पे आपको पॉइंट ध्यान रखना है, पूछा गया है नहीं है, कौन सी नहीं है? तो मिरी पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ। तो आपकी जो मिकिर पहाड़ी है ऑप्शन नंबर सी, वो आपके असम में स्थित है। तो ध्यान में रखना, ये आपके असम में स्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। और सारी पहाड़ियाँ, डाफला पहाड़ी भी आपकी कहाँ पर है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको 4 पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं। किसका किसका? मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी और डाफला पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लैमातोल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो जो लैमातोल पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? तो आपके मणिपुर में स्थित हैं। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ असम में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पटकाई बूम आपके अरुणाचल प्रदेश में है, नागा पहाड़ियाँ आपके नागालैंड में है। तो कौन सा स्थित है? तो रेंगमा पहाड़ी। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अबोर पहाड़ियाँ आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो रेंगमा पहाड़ी जो है वो आपके असम में स्थित है। साथ में आपका मिकिर पहाड़ियाँ भी असम में स्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि मिकिर जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है? असम में है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका नाम है धूपगढ़। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो कौन सी सबसे नवीनतम क्या है? पर्वत श्रेणी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शिवालिक। तो शिवालिक जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। आपको क्रम भी पूछा जा सकता है। ये आपका है पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आपका धौलाधार। तो आपको क्रम भी याद रखना है, धौलाधार, फिर आपका आता है शिवालिक। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 पीर पंजाल से ये कि पीर पंजाल श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो पीर पंजाल श्रेणियाँ जो हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ये आपकी हैं पीर पंजाल श्रेणियाँ, किसके मध्य स्थित है पूछा जा सकता है। तो ये आपका है जास्कर, ये आपका है जास्कर, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? धौलाधार।
तो धौलाधार और जास्कर के मध्य आपकी स्थित है पीर पंजाल श्रेणियाँ, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा, ये आपकी नर्मदा है जो कि भ्रंश घाटी में बह के अरब सागर में आके गिरती है, और ये आपकी है ताप्ती नदी, तो ये आपकी है ताप्ती। तो उनके बीच में आपकी सतपुड़ा पर्वत पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो 24 में कहा गया है कि शिवराय, शिवराय को ही सेवराय कहा जाता है, कहीं पे शिवराय कहा जाता है। तो शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका जब जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो 25 में पूछा गया है कि गढ़जात पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो आपकी जो गढ़जात पहाड़ी है वो आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है, और इसकी जो चोटी है वो है मलयागिरी। कौन सी चोटी है? मलयागिरी। तो मलयागिरी है, तो ध्यान में रखना है। किस राज्य में है गढ़जात पहाड़ियाँ? तो उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो कौन सी पहाड़ी है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो आपकी जो कैमूर पहाड़ी है वो महाराष्ट्र में नहीं है। बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, सतमाला है, और साथ साथ में अजंता भी है, तो ध्यान में रखना। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैमूर पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है वो आपकी है कार्डेमम, जिसको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो 28 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? कहाँ पे? पूर्वी घाट में। तो ये आपका था पूर्वी घाट, ये था पश्चिमी घाट। तो आपका जो कुद्रेमुख पहाड़ी है जो कि कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा, ये आपके पश्चिमी घाट में है, ना कि पूर्वी घाट में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागवान नहीं है? तो किस पहाड़ी पे चाय बागवान नहीं है? तो नीलगिरी पे चाय की खेती होती है, दार्जिलिंग पे अच्छी खासी होती है, कानन देवन पे भी अच्छी खासी होती है। तो किस पे नहीं होती है? तो आपकी गिरनार। तो गिरनार पहाड़ी कहाँ पे है? आपके गुजरात में है। तो गुजरात में चाय की खेती तो होती नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कानन देवन पर्वत जो है वो किस राज्य में स्थित है। आप लोग सर्च करिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, तो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट आपका है आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नागा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो उसका जो सही नाम है वो है आपका सारामती। तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, आपको ध्यान में रखना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।